नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्यदेव शर्मा और आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं वो जो हमने कल छोड़ी थी। जैसे कि हमने बात की थी कल वैदिक सभ्यता की और वैदिक सभ्यता का अगला पार्ट यानी वैदिक काल पहले हमने पढ़ा था कल। आज हम पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में काफी क्लिष्ट चीजें आ जाती हैं। सोचो पहले कि बहुत हम पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। उस जमाने को लगभग एक सभ्यता कहा गया लगभग, और उस सभ्यता के लिए 900 साल लगे थे। 900 साल का हमने डिवाइडेशन किया था, जिसमें से हमारा ऋग्वैदिक काल आया यानी प्री वैदिक, उसके बाद आता है हमारा पोस्ट वैदिक, जिसकी हम बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल की। तो आखिर इसका डिवाइडेशन हो क्यों गया, ऐसा क्या हुआ होगा कि उन्होंने एक काल को दो भागों में बांट दिया। और बांटने वाले कौन थे, जिसकी मैंने जिक्र किया था, बिंटर नित्य उनका नाम था। जिन्होंने इसका डिवाइडेशन किया था उनका नाम था बिंटर नित्य। हम कुछ अगर पुरानी क्लास देखी होगी तो पता होगी आपको। बिंटर नित्य ने इसको डिवाइडेशन कर दिया। पहला काल चला था हमारा 1500 बीसी से लेकर के 1000 तक, और 1000 से ये वाला काल शुरू होगा हमारा, और इसको हम लोग पढ़ेंगे 600 बीसी तक। ठीक है, ये इमेज भी देखकर आप समझ गए होंगे कि हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, किस किस प्रकार के पॉइंट्स इसमें आएंगे। मजदूर टाइप के लोग भी हैं यहाँ पर, शिल्पकार टाइप के। ये मछुआरा लिख रहा है मुझे, ये किसान है, ये शिल्पकार है यानी कुम्हार मालूम पड़ रहा है। ये यहाँ पर क्षत्रिय से संबंधित है, जो राजा कह सकते हैं जिसके लिए। ये भी एक प्रकार के मजदूर टाइप के हैं, ये भी राजा टाइप का है। ठीक, और ये है ब्राह्मण। इसका मतलब है कि हम सभी की बात कर चुके हैं। ये हाँ, ये हमारा बन जाता है वैश्य के रूप में, और सारी कहानी इसी पर आधारित है जो हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि इस काल में सबसे बड़ी एक उपलब्धि जो हासिल की इस काल के लोगों ने, वो थी लोहे का विकास। लोहे का विकास क्या था, और हम लोग उसके बारे में देखो अभी बात करने ही वाले हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। इसको बोला गया ओहापोह का काल। मतलब अभ्युदय हो रहा है, नई नई संस्थाओं का विकास, नए नए लोगों का विकास, और नई नई रीतियों कुरीतियों का विकास। क्यों? क्योंकि इसमें क्या चीज है, एक लालच भरे समय आ गया था, और नाम था उसका लोहा। लोहे का प्रयोग, लोहे का प्रयोग जब यहां से शुरू होता है तो हथियार मजबूत बनने लगते हैं। क्या बनेंगे मजबूत? हथियार। जब हथियार बनेंगे तो उससे खेती भी अच्छी होगी, क्योंकि खेती को जोतना शुरू हो जाएगा सही से। भाई अभी तक हमारे पास अच्छे हथियार नहीं थे ना, तो खेत को जोत नहीं पा रहे थे। कांसे के हथियारों से कहां जुताई होती है, तांबे के हथियारों से कहां अच्छी जुताई होती है, लकड़ी से कहां होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब यहां पर खेतों की जुताई अच्छी होगी तो उपज अच्छी होगी, और जब उपज अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि इसी से कहते हैं, इससे फर्क पड़ता है किस पर? जनसंख्या का विकास होता है। समझ जाओगे धीरे धीरे कि जनसंख्या का विकास भी क्यों होता है। तो इसीलिए जनसंख्या में वृद्धि, संसाधनों का विकास, लोहे की उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए इस काल को हम लोग अलग से बोल देते हैं। और जो मुख्य कारण आते हैं, हम लोग धीरे धीरे करके बात करेंगे कि वर्ण व्यवस्था क्या हो जाती है, शिक्षा का विकास कैसे होता है, स्त्री दशा कैसी हो जाती है। तो इस काल में हम सारी बातों का जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट्स को यहां पर अभी क्लियर करता हूं और हम लोग बढ़ते हैं आगे कि इस समय भौगोलिक विकास क्या हो रहा था। दरअसल था क्या कि इस समय हमने उसमें पढ़ा था कि सप्त सैंधव प्रदेश तक, ऋग्वैदिक काल में सप्त सैंधव प्रदेश तक इनकी सीमाएं सीमित हो गई थी। लेकिन जैसे ही इन सब चीजों की बढ़ोतरी होती है, इनका जो साम्राज्य का विस्तार होता है आर्यों का, वो बढ़ जाता है। देखो ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारी बितस्ता नदी हो गई, अस्किनी हो गई, मतलब जो मैं बात कर रहा हूं, झेलम, चिनाव, फिर रावी, फिर उसके बाद में सतलज, और ये हमारी हो गई सिंधु नदी। ये पंच नदियां हैं। इनके साथ साथ उस समय तक तो इनका यहां तक था केवल, इस प्रकार से इनका विकास था। लेकिन आने वाले समय में उत्तर वैदिक काल में इनका विकास हो गया विदेह तक, और विदेह का क्षेत्र हमारा ये पड़ता है।
और ये क्षेत्र हमारा कहां पड़ेगा, आप यूं समझिए पहले कि ये मेघालय के क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा मगध का क्षेत्र। मगध का मतलब ये हो गया कि मेघालय से थोड़ा सा पीछे, यानी बिहार का क्षेत्र, सॉरी बांग्लादेश का क्षेत्र और बिहार का क्षेत्र। तो बिहार का पूर्ण रूप से हो जाएगा, बिहार से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा विदेह, मेघालय की थोड़ी वो सीमा लगेगी, ये विदेह आ जाएगा बिहार के आगे, यानी ऊपरी उत्तरी क्षेत्र में। और गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में अच्छी होने लगी थी खेती। जब अच्छी खेती होने लगेगी तो जाहिर सी बात है कि नदियों के किनारे ही राज्यों का, शहरों का, नगरों का विकास होता है, क्योंकि वहां से हमें उचित मात्रा में पानी भी मिलता है, उपज के लिए अच्छी भूमि मिल जाती है, और साथ ही साथ जंगलों का विकास होता है, और उन जंगलों से ही हमें इमारती लकड़ी मिल जाती है, और जंगलों में हमें जानवरों की जो है उपलब्धता होती है, फिर वो चाहे शिकार के लिए हो, चाहे कृषि योग्य भूमि जोतने के लिए हो। हाथियों का विकास भी होने लगता है, क्योंकि हम हाथियों को जंगल से लेके आते हैं और अपने कार्यों में उनका यूज करते हैं। घोड़ों का तो पहले था ही था। ठीक है, तो ये तो था इनका भौगोलिक विस्तार, और ये धीरे धीरे करके आर्यावर्त के रूप में, यानी उत्तर वैदिक काल के अंत तक ये आर्यावर्त अपने भारत को कहने लगते हैं, और इसी समय जन जो है महाजनपद के रूप में सामने आते हैं। वो हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं केवल इस पॉइंट को। तो उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की हम सामाजिक जीवन की यहाँ पर बात करने वाले हैं कि उस समय का समाज फिर किस प्रकार का रहा होगा, किस प्रकार की क्या समस्याएं या फिर सिर्फ विकास होता है। कहा यह भी जाता है कि जब विकास होता है तो किसी एक विशेष वर्ग का विनाश भी होता है। देखते हैं कहां तक ये बात सही है। ठीक है, सामाजिक जीवन की हम लोग बात करने वाले हैं। यहां का जो समाज था वो ग्रामीण था। कैसा था, ग्रामीण था। ध्यान रखें, नगरीय हड़प्पा का था, ग्रामीण इसका था। और ये समाज था पितृसत्तात्मक। कैसा है अब भी, पितृसत्तात्मक समाज। ठीक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ क्या होगा कि इसमें इनके पेशे बदल जाएंगे। पेशे कैसे बदल जाएंगे, पहले प्राथमिक पेशा हुआ करता था पशुपालन ऋग्वैदिक काल में, लेकिन इस काल में प्राथमिक पेशा हो जाएगा कृषि। अब सोचने वाली बात है कि ये कृषि क्यों हो गया। हमने कहा ना आपसे कि किसका विकास हुआ है, लोहे का विकास। अगर लोहे का विकास हो गया है तो उससे खेत की जुताई अच्छी होगी। अगर जुताई अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि जमीन भुरभुरी हो जाएगी, जिससे उपज भी अच्छी होगी। उपज अच्छी होगी तो उससे अधिशेष भी मिलेगा, यानी कृषि अधिशेष। अब जब कृषि अधिशेष मिलेगा, यानी खाने भर के लिए हमारे घर में मान लीजिए 2 बोरी चावल काफी है एक साल के लिए, या 3 बोरी चावल काफी है। ठीक है, अब मेरे घर में हो गया है 6 बोरी राशन, तो हम क्या करेंगे, हमारा अधिशेष कितना हो गया, 3 बोरी। अब इस 3 बोरी का हम क्या करेंगे, इस 3 बोरी से हम करेंगे व्यापार। तो ध्यान रखें, कृषि के साथ साथ इस अर्थव्यवस्था में व्यापार को भी बढ़ावा मिल जाता है ना। तो इस प्रकार से हमारा समाज चलने लगता है। ठीक है, इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कहानी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे नेक्स्ट हर पॉइंट की हम लोग बात करेंगे पीपीटी के माध्यम से। ठीक है, इस समय का जो समाज था, यहां पर उन्होंने द्विज दे रखा है। ठीक है, द्विज का मतलब है उस समय के कुछ वर्ण व्यवस्था के कुछ लोग थे। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे, 4 वर्ण थे, और उस 4 वर्ण में सर्वोच्च थे ब्राह्मण। पहले इस बात को समझिए। ठीक है, उसके बाद में थे क्षत्रिय, फिर वैश्य, और फिर उसके बाद में शूद्र। जो द्विज लोग थे वो ये 3 लोग थे। उस समय ये व्यक्ति कर चुकाता था, टैक्स देता था, और ये ब्राह्मण और क्षत्रिय ये इसके टैक्स से ये पलते थे। इनका जीवन
कर ही था, इसके अलावा कोई भी सिस्टम नहीं था। इसीलिए इन्हें द्विज कहा गया, क्योंकि इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था। उपनयन संस्कार एक प्रकार का शिक्षा के अधिकार को कहा गया है। विद्यारंभ से पहले, विद्यारंभ के बाद में 11वां संस्कार होता है 16 संस्कारों में, जिसे उपनयन संस्कार कहा जाता है। यह शिक्षा से संबंधित होता है। इन्हें अधिकार था, इसे अधिकार नहीं था। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कहा गया था द्विज। दशा इनकी खराब होने लगती है, बड़ा प्रक्रिया गंदी हो जाती है थोड़े दिनों में। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्त्रियों की दशा कैसी थी। इस काल में स्त्रियों की दशा बड़ा खराब होने लगी थी। खराब होने का मतलब यह है कि जो हम समाज में कुरीतियां देखते हैं वो इस समय वहीं की देन है, उस समय के काल की देन है। हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार था, लेकिन इन्हें इस समय शिक्षा का अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार नहीं है। ठीक है, इनसे उपनयन संस्कार का भी अधिकार छीन लिया गया। पर्दा प्रथा शुरू हो गई। जाहिर सी बात है, सती प्रथा का भी उल्लेख हमको दिखाई देता है। एक है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण आपने, ये एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में स्त्री को कहा गया है कृपण। कृपण का अर्थ होता है कि समस्त दुखों का कारण, जो दुख का कारण हो उसे कृपण कहे। तो इसका मतलब है कि स्त्रियों को इस समय तक दुख का कारण माना जाने लगा। कहां जाओगे भाई, इस प्रकार की दशा हो गई। शिक्षा का अधिकार छीनने के साथ ही साथ क्या हुआ है कि इनसे संपत्ति का अधिकार भी छीन लिया गया। पिता की संपत्ति में इनका अधिकार नहीं है। हालांकि कुछ विदुषी कन्याओं या विदुषी स्त्रियों का हमें उल्लेख मिलता है। विदुषी स्त्रियों में उल्लेख में अगर मैं बात करूं तो कुछ नाम जैसे आते हैं, जैसे कि गार्गी, गंधर्व, ये कुछ नाम है। ग्रहीता, काशकृत्सनी, है ना, इस प्रकार के कुछ नाम आते हैं। लेकिन ये वो नाम है जिन्होंने बड़ा समाज से लड़के थोड़ा बहुत शिक्षा ग्रहण कर लिया। और शिक्षा कौन सी थी? वही मौखिक शिक्षा, धर्म की शिक्षा केवल, इसके अलावा और कोई शिक्षा नहीं हुआ करती थी। तो स्त्रियों की दशा यहां पर खराब हो गई, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब दूसरा देखो, स्त्रियों को जबरदस्ती, उनकी इच्छा नहीं, फिर भी उनका विवाह हो रहा है। तो ये क्या है? ये दशा खराब ही तो है। इसी प्रकार से इच्छा यहां पर थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। यानी शिक्षा का अधिकार तो इनसे छीन ही गया, फिलहाल इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं कि शिक्षा की स्थिति क्या थी। शिक्षा की स्थिति किनके लिए? शिक्षा की स्थिति उनके लिए हम जिसकी वास्तव में बात करने वाले हैं, और ये बात करने वाले हैं हम लोग वर्ण व्यवस्था की। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे, हमने बात की। इनमें से अंतिम वर्ण था शूद्र, और शूद्रों की दशा यहां पर खराब हो गई। क्यों? क्योंकि उनसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया। उनके लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित कर दिया। क्यों? क्योंकि इस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो बहुत मजबूत हो गई। बहुत मजबूत का मतलब यह हो गया कि इस समय जो यज्ञ थे, कर्मकांड थे, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। अगर बहुत ज्यादा बढ़ने लगेंगे तो यहां पर एक जो खास प्रकार का वर्ण था, इसको हम लोग कह सकते हैं ब्राह्मण, इसका बोलबाला हो गया। क्यों? क्योंकि शिक्षा का अधिकार इसके हाथ में है। अब ये कहेगा भैया ऐसा लिख रखा है, ईश्वर ने मुझसे ऐसा कहा है, भगवान ने मुझसे ऐसा कहा है,
तो ये जिससे भी कहेगा वो मान लेगा। जैसे मान लीजिए इसने क्षत्रिय से कहा, बोले तुमको शासक ही बनना है, इसने कही हाँ, बोले तो एक काम करो, अपनी ताकत का प्रयोग करो इन लोगों पे। किन लोगों पे? दो प्रकार के लोग थे यहां पर, शूद्र और वैश्य। वैश्य को धमकाया कि तू मुझे टैक्स देगा, और टैक्स को उचित किसने ठहराया? इसने। बोले तुम टैक्स नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर ईश्वर की गाज गिरेगी। और जब ब्राह्मण ने यह बात समझाई वैश्य के लिए कि तुम अगर टैक्स नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर प्रकोप बरसेगा, और हम मंत्रोच्चारण से तुम्हारी शुद्धि नहीं करेंगे, तुम जो पाप करोगे हम उसका जो भी पश्चाताप होता है हम वो सिस्टम नहीं किया करेंगे। तो बोले यार करने पड़ेगी। इन्होंने कहा कि तुम्हें स्वर्ग जाना है, इनसे कहा, बोले हाँ। इनसे कहा, बोले स्वर्ग जाना, बोले हाँ जाना है। बोले तो एक काम करो, इनसे पैसे दिलवाओ। और पैसे किस रूप में? देखो, पैसे आएंगे पहला दक्षिणा के रूप में और दूसरा टैक्स के रूप में। तो दक्षिणा किसे मिल रही थी? दक्षिणा मिल रही थी इन्हें, और टैक्स किसे मिल रहा था? इन्हें। दूसरा, इन्होंने अपना पद मजबूत कर लिया। पद कैसे मजबूत कर लिया? आप देखेंगे चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, उन सभी में दरबार में एक विशिष्ट गुरु बैठते थे, वो सबके खास गुरु माने जाते। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव क्या आज्ञा है, इस टाइप के ना। तो ये गुरुदेवों की आज्ञा लेने के लिए कौन हुआ करते थे? ये इस टाइप के लोग हुआ करते थे। इन लोगों ने अपना सिक्का जमा लिया। राजा के बराबर में पहला जो सीट होता था वो इनका होता था, क्योंकि इन्हें भी तो जाना है स्वर्ग में। और स्वर्ग में कौन पहुंचाएंगे? ये। जैसे इन्होंने प्लाट काट के रखा हो, तो ये प्लाट काट के रखते थे, और उस प्लाट का यूज जो है समय समय पर ये लोगों को अलॉट करते थे, अलॉटमेंट इनका हो जाता था। खैर कोई नहीं, जैसे भी होता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इनका बोलबाला हो गया, ये जो है अधिकारी हो जाएगा राज्य का। ये इसको व्यापार में अधिकार दे दिया, 100% रिजर्वेशन हो गया इसका। कानून किसने बना दिया? इसने बनवा दिया। और बनाया किसने? इसने बना, क्योंकि इसके पास ताकत है। रह कौन गया? ये बंदा देगा केवल सर्विस, इसका काम है केवल सर्विसेज देना। बस यही कहानी पे खराब हो जाती है, तभी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इसीलिए ये जो काल है, एक प्रकार से कहते नहीं, मतलब एक ब्लैक, काला काल माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, वर्णाश्रम। वर्णाश्रम क्या है? ये एक निश्चित उम्र तक कौन कौन से काम करने चाहिए, इसको सही से इन्होंने व्याख्यायित किया है। इनका उल्लेख हमको मिलता है जाबालोपनिषद में। ध्यान रखें, मैं उपनिषद की बात कर रहा हूं। जाबालोपनिषद में इसमें 4 वर्णाश्रम का उल्लेख मिलता है। वही गृहस्थाश्रम और अपना वानप्रस्थ, है ना, इस प्रकार के आश्रम जो होते हैं, संन्याश्रम, ये सब होते हैं। और छांदोग्य उपनिषद में मिलता है 3 आश्रमों का उल्लेख। उसमें संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं है, बाकी तीनों का उल्लेख है छांदोग्य उपनिषद। ठीक, ये तो हमको पता ही होगा कि वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण है वो कहां से पैदा हुए। ऐसा बताया गया है कि एक विराट पुरुष था, उसके मुख से, यानी ब्रह्मा जी के मुख से जिन्हें कहा गया है, उसके शरीर से लोगों की उत्पत्ति हुई। जैसे मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, और अपनी नाभि से वैश्य पैदा हो गया, और जांग से शूद्र पैदा हो गया। हाँ, पता नहीं कैसे पैदा हुए होंगे, जब ये समझना बड़ा मुश्किल है। समझ में आया तो मुझे बताना। ठीक है, तो ये हमारी सामाजिक जीवन की कुछ व्यवस्थाएं थी। बाकी हम 1-2 पॉइंट और हैं, हम उनकी बात करेंगे, फिर बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे की तरफ। देखो, इस समय कुछ विशेष प्रकार के विवाहों का उल्लेख हमको मिलता है। पहला प्रशंसनीय विवाह और दूसरा निंदनीय विवाह। हमने पढ़ा होगा ऋग्वैदिक काल में कुल 2 प्रकार के विवाह थे, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। लेकिन इस काल में हम देखते हैं कि 8 प्रकार के विवाह हैं। 8 प्रकार के विवाह, तो जिनमें से 4 प्रशंसनीय हैं और 4 निंदनीय हैं। ठीक है, मैं एक दो को लिख भी देता हूं, जैसे कि ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह, ठीक है, और फिर आता है देव विवाह, एक आता है आर्ष विवाह। मैं बताऊंगा कि कौन सा वाला इस समय वर्तमान में प्रचलित है,
और फिर आता है प्रजापत्य विवाह। कुछ विवाह निंदनीय है, जैसे कि असुर विवाह, इसकी भी एक काद लिख देता हूं मैं। ठीक है। पिशाच विवाह, पिशाच से पहले एक जो सबसे अच्छा माना जाता है उसकी भी मैं बात कर लेता हूं। ये चलता काहे नहीं है ऐसे करके? हाँ चल गया। ठीक है, उसे कहते हैं गंधर्व विवाह। ठीक है, एक होता है पिशाच विवाह, इसमें लड़की को जबरदस्ती उठा के शादी कर लेते हैं। और एक होता है राक्षस विवाह, ये तो सब लिख गए। राक्षस विवाह में क्या होता है कि लड़की को जबरदस्ती उठाना, उसका रेप वगैरह करना, उसको उठा लेना, इसको कहते हैं। ठीक है, तो हमारे यहां जो प्रचलित है वो है ब्रह्म विवाह। ये सबसे पवित्र माना जाता है, सबसे ज्यादा पवित्र। इसमें क्या होता है कि एक पिता या लड़की के कुछ खास रिश्तेदार वो जाते हैं पुरुष यानी व्यक्ति के घर, उससे जाके तय करते हैं कि भैया जी हमारी लड़की है, तुम विवाह कर लो। मतलब पिता से कहते हैं जाके, तो पिता जो है अपने बेटे के साथ उसका विवाह तय कर देता है। आज के समाज की जो कहानी है वो ब्रह्म विवाह की तरह है, जो सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है ऋग्वेद के अनुसार, मतलब इस काल के अनुसार। ठीक है, दूसरा आता है जो चलता है हमारे यहाँ, ये है गंधर्व विवाह। इसको हम लोग सीधी सीधी शब्दों में कह सकते हैं लव मैरिज। गंधर्व विवाह में क्या होता है कि स्त्री और पुरुष आपस में मिलकर के एक दूसरे को परखते हैं और प्रेम विवाह उनका हो जाता है, उसको कहा जाता है गंधर्व विवाह। तो ये हमारे यहाँ चलता है। ध्यान रखें, इन चीजों का जो उल्लेख है उत्तर वैदिक काल के उल्लेख है जो, वो कुछ विशेष प्रकार के ग्रंथों में है, जैसे कि 3 वेदों में है। ध्यान रखें, ऋग्वेद में नहीं है, 3 वेद में है, जैसे कि हमारा सामवेद, हमारा यजुर्वेद, ठीक है, हमारा अथर्ववेद, इनमें उल्लेख है उत्तर वैदिक काल का। ब्राह्मण ग्रंथ में है, आरण्यकों में है, ठीक है, उपनिषद में है। इसके अलावा आप कहो कि ऋग्वेद में इस काल का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेद सन 1000 पहले से तक की जानकारी देता है, एक सन 1000 बीसी के बाद की जानकारी नहीं देता है। ठीक है, तो इसके उल्लेख की हमने बात कर ही ली है। अब हम बात करते हैं कि 16 संस्कार की। 16 संस्कारों का मतलब यह हो गया कि उस समय यानी मनुष्य के जन्म से लेकर के मरने तक के कुछ संस्कार ब्राह्मणों ने प्रमुख रूप से बना दिए थे। तो उसमें क्या था कि गर्भाधान, गर्भ ठहरता है, फिर पुंसवन, सीमातोन्नयन, ये सब क्या है, जात कर्म। ये सब जब बच्चा गर्भ में होता है तब तक इनके किसी ना किसी प्रकार से मतलब होते रहते हैं। ब्राह्मण को बस आने का मौका चाहिए तुम्हारे घर में। तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो ब्राह्मण आएगा, मरेगा तो आएगा, कोई और प्रोग्राम करोगे तो आएगा। तो उन्होंने अपनी जो है ना इकोनॉमिक स्थिति जमा ली थी। और अंतिम होता है अंत्योष्टि। ध्यान रखें, अंत्योष्टि में भी ब्राह्मण आपके घर आएगा। विवाह होगा तो आएगा ही आएगा, विवाह के बिना आप लोग कुछ करते ही नहीं हो। कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारा ये खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, पता नहीं क्या क्या खराब है। ध्यान रखें कि उनका खुद का खराब होता है, वो खुद उसको नहीं समझ पाते हैं या देख पाते हैं। ठीक है, कर्णवेद, ये मतलब क्या होता कि कानों को छेदते थे। ठीक है, उपनयन संस्कार इसकी हमने बात की थी, 11वें नंबर पे होता है ये उपनयन संस्कार। और वेदों का आरंभ ग्रेजुएशन होता है, हो जाता है जब आपकी शिक्षा, छोटी वाली जो शिक्षा होती है प्राइमरी वाली और मिडिल वाली, वो जो समाप्त हो जाती है मैट्रिक वाली, उसके बाद में हमारा विद्यारंभ होता था। ठीक है, तो ये हमारे 16 संस्कार हैं, ये आ जाते हैं कभी कभी, उनको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, आगे पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, राजनैतिक जीवन की। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा थॉट है ये, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, हम लोग ध्यान से इस बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, इस समय जो राजा था वो स्थायी राजा बन गया था, यानी परमानेंट। इससे पहले हम लोग ऋग्वेद में पढ़ा है कि राजा परमानेंट नहीं था। होता क्या था कि राजा पहले लोगों के द्वारा चुना जाता था। अब क्या होगा, अब ब्राह्मणों और इनकी आपस में हो जाती है संगोष्ठी कि तू मेरे लिए कर, मैं तेरे लिए करूं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि अब इसका चुनाव नहीं होता है, अब ये हो गया है परमानेंट। अब जब परमानेंट शासक हो जाएगा तो यह निरंकुश भी तो हो जाएगा। तो अब इसमें आ गई निरंकुशता। अब यह अपने आप
कानून बना सकता था। कानून बनाता था का मतलब ये हो गया कि अब ये लोगों से कहेगा कि ऐसा करो तो ऐसा करना पड़ेगा भाई, तुम्हारी मजबूरी है, देखना इसको। क्यों? क्योंकि इसने जो संस्थाएं थी उन संस्थाओं का छीण कर दिया। बताएंगे अभी क्या क्या संस्थाएं थी। अब इसको माना जाने लगा कि ये जो हमारा राजा है इसके ऊपर ईश्वर का हाथ है, इसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये जो भी नियम बनाए आपको आंख बंद करके मानने ही पड़ेंगे। और ये बात कह कौन रहा है कि तुम्हें मानने ही पड़ेंगे? ब्राह्मण। क्योंकि उसने भी ब्राह्मण से कह रखा कि देख भाई, सर्विस तुझे भी चाहिए, सर्विस मुझे भी चाहिए, तो क्यों ना कि चोर चोर मौसेरे भैया आपस में मिल जाए। तो ऐसा हो जाता है। तो दैवीय उत्पत्ति का मतलब यह हो गया कि इसको ईश्वर के रूप में देखा जाने लगा, ईश्वर के दूत के रूप में। दूत नहीं कहेंगे, या हम यूं कहेंगे कि उसके पुत्र के रूप में, क्योंकि इसकी यह बात मानी जाने लगी। ठीक है, दूत नहीं कह सकते क्योंकि दूत तो हमारे ब्राह्मण भाई थे। ठीक है, ईश्वर के रूप में एक प्रकार से। ठीक, तो ये दैवी सिद्धांत के अंतर्गत माना जाने लगा। ठीक, अब ये क्या करे, अभी टैक्स की वसूली करेगा। पहले टैक्स था अपनी मर्जी से देना, अब ये 1/16 स्थाई कर देगा, 1/16 भाग स्थाई। स्थाई कर देगा तो जाहिर सी बात है कि राजा सर्वोच्च हो गया। जब राजा सर्वोच्च हो गया तो ये न्याय का अधिकारी भी हो जाएगा, प्रमुख, न्याय का प्रमुख। राजा ने जो कहा है वो होना है, राजा ने कहा गर्दन काट दो तो मतलब गर्दन काट दो। ठीक है, राजनीतिक संस्थाओं का विकास। इससे पहले कुछ संस्थाएं चला करती थी, जैसे कि सभा, समिति, बिदत। बिदत को तो इनने मटिया मेट कर दिया, बोले खत्म बिदत। बोले क्या करना भाई, चलता ही रहता है ऐसे करके, है ना। तो सभा और समिति उतनी प्रमुख नहीं रही भाई, क्योंकि समिति का काम था राजा का विकास करना। अब चाइना में जब शी जिनपिंग राष्ट्रपति हमेशा के लिए हो गए हैं, तो लोकसभा क्या करेगी? अब भाई पता नहीं कैसा क्या करेगी फिलहाल। ठीक है, सभा का भी उतना महत्व नहीं रहा और समिति तो लगभग में छीण होती गई, धीरे धीरे करके इनका विनाश हो जाएगा लास्ट में जाकर के, क्योंकि राजा सर्वोच्च है, उसकी कोई निंदा कर ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से ये कहानी जो है इनकी चलने लगी। राजा देख रहे पहले शान से चलते थे ये लोग, इनका सिस्टम ही अलग था। अब देखो, पहले राजा केवल एक कबीले का क्षेत्र का होता था, अब राजा स्थायी हो गया है, और स्थायी हो गया तो उसने क्या किया, उसने कुछ चीजों को बांट लिया। इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो जो पूर्व का है ये पश्चिम का हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया, और ये हमारा दक्षिण हो गया। अब इन राजाओं का बंटवारा हो गया है। केंद्र में तो एक मुख्य राजा होगा ही होगा, क्योंकि अब ये जन 20 इनके रूप में पहले तो बटे हुए थे ही, अब ये प्रमुख बन जाएंगे, बड़ा अच्छी तरीके से काम करेंगे ये। पूर्व का यानी यहां का क्षेत्र क्या कहलाएगा? साम्राज्य जिसे कहेंगे हम, और जो उसका राजा होगा वो कहलाएगा सम्राट। क्षेत्र क्या होगा? साम्राज्य, और जो राजा होगा वो कहलाएगा सम्राट। ठीक है, अब अगर बात करें पश्चिम की यानी यहां के क्षेत्र की बात करेंगे तो यहां का कहलाएगा स्वराज, और जो राजा होगा उसे क्या कहेंगे? सम्राट। राजा नहीं मतलब प्रमुख, जो भी व्यक्ति यहां का प्रमुख होगा उसको कहेंगे स्वराट। ठीक, उत्तर की बात करेंगे यहां की। ठीक है, यहां का बंदा कहलाएगा बैराज्य, यहां का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? बैराज्य, और जो व्यक्ति जो प्रमुख है उसको क्या कहेंगे? विराट। फिर आते हैं हम लोग दक्षिण में, यानी इस क्षेत्र में, और दक्षिण का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? भोज्य। ये हो जाएगा फिर उसका प्रमुख भोज। भोज मतलब कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, इस टाइप की जो बनाई थी। सोचो, बोले राजा है उसको भोज कह दिया, और जातिगत रूप में तेली को किस प्रकार से बोल दिया। तो जातिगत जो उदाहरण भी कुछ बनाए गए थे। जो मध्य देश है ये प्रमुख माना जाता था, उसे कहते थे स्टेट, और उसका जो प्रमुख है वो कहलाता था किंग। इस प्रकार से व्यवस्था यहां पर शुरू हो जाती है, यानी अब ये परमानेंट, सब कुछ अब परमानेंट है। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम हो गया कुछ चीजों का। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे धार्मिक जीवन की। ठीक, धार्मिक जीवन भी थोड़ा सा अजीब हो गया था। क्यों? क्योंकि इस समय शुरुआत हो गई थी सबसे ज्यादा कर्मकांड की। अब वैदिक कर्मकांड का जो उद्देश्य था वो सिर्फ
लालच था। कैसे लालच था? इनका मानना था कि हमें चाहिए पुत्र, पुत्र की प्राप्ति नहीं है, पुत्र की प्राप्ति, और दूसरी संपत्ति यानी धन की प्राप्ति। बस इसीलिए यहां पर कर्मकांड होते थे। और कर्मकांड क्या होते थे? यहां पर कर्मकांड होते थे यज्ञ। यज्ञ में मंत्रों को उड़म गड़म स्वाहा जो भी हो वो होता था। यज्ञ के जो उद्देश्य थे वो केवल यही थे, लेकिन बात यह है कि जो बंदा यज्ञ करने वाला था वो था ब्राह्मण। कौन है? ब्राह्मण। अब ब्राह्मण जो कहेगा बात तो वही मानी जाएगी ना, कोई और बात तो मानी नहीं जाएगी। ठीक है। इसी काल में कुछ नए देवताओं का सृजन हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि पहले इंद्र थे, वरुण, अग्नि। अब ये उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। अब यहां पर एक नया देवता आ गया जिसका नाम था प्रजापति। और फिर एक नए देवता आते हैं जिनका नाम होता है विष्णु और शिव, या हम कह सकते हैं शंकर। विष्णु को पालनहार के रूप में माना गया है। ये कौन है? हे पालनहारा। और ये है विनाशक के रूप में। इनको रुद्र देवता भी कहा गया है। फिर कहेंगे आपकी कौन सा और नए देवता? नए देवता नहीं, फिर कुछ का जो है ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर कैसे? कि पहले जो सरस्वती देवी थी, सरस्वती देवी, और ये सरस्वती देवी जो है वो थी नदी की देवी, और फिर ये बना दी गई विद्या की देवी। इनका ट्रांसफर कर दिया। ठीक। एक देवता थे पूषण। पूषण देवता ये क्या थे? ये ऋग्वैदिक काल में थे पशुओं के देवता। फिर इनको हटा करके कर दिया गया शूद्रों का देवता। और पशुओं का देवता बना दिया रुद्र देवता को। अश्विन देवता भी आते हैं। अश्विन देवता कौन थे? अश्विन देवता जो थे इसे ना चरक, चिकित्सा के देवता। अब तो कर्मकांड इतना बढ़ गया कि हर चीज में ब्राह्मण को बुलाओ, नहीं बुलाया तो फिर मालूम है क्या हो जाएगा। ठीक। दूसरा, पुनर्जन्म का सिद्धांत। पुनर्जन्म के सिद्धांत इसमें हमें पहली बार दिखाई देता है इस काल में आकर के, कि इस जन्म में मर गए, अगले जन्म में तुम क्या बनोगे ये नहीं मालूम है, पिछले जन्म में तुम क्या थे ये नहीं पता है। हालांकि ये भली पता हो ना पता हो कि मेरा बच्चा कहाँ घूम रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है या कहीं क्या कर रहा है, इसे नहीं बताओ भले, लेकिन उनको पुनर्जन्म का पिछले तक का पता होता है। इस काल में दो प्रकार के महाकाव्य आते हैं। महाकाव्य कौन से? पहला महाभारत। ठीक। इसका पहले नाम था जय संहिता। जय संहिता ये अब भी विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और दूसरा महाकाव्य है रामायण। रामचरितमानस नहीं, रामायण की बात कर रहा हूं मैं। रामायण महाकाव्य है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्विंशति संहिता भी कहा जाता है। और ये सहस्राब्दी यानी 1,00,000, इसमें 1,00,000 श्लोक हैं और इसमें 24,000 श्लोक है। ठीक। तो ये है हमारा कुछ सिस्टम हमारे धार्मिक जीवन का, अगर हम बात करें। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग आर्थिक जीवन की, कि वास्तव में उनका खाना पीना कहां चलता था। भैया कमाओगे नहीं तो खाओगे कहां से? जैसा कि आप सबको पता है कि इनका जीवन जो था वो ग्रामीण था, कबीलाई था। तो कृषि इनका प्रथम पेशा हो गया, यानी फर्स्टली ऑक्यूपेशन इनका कृषि हो गया। द्वितीय पेशा हो जाता था इनका वही पशुपालन, और साथ साथ में कृषि, जिसकी हम लोगों ने कुछ कुछ बात भी कर ली थी। वस्तु विनिमय चलती थी इनकी।
विनिमय जो होता था वो किससे होता था? वस्तु के द्वारा। लेकिन कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि कुछ मुद्राओं के लिए भी नाम हमको दिखाई देते हैं, जैसे कि एक हमने नाम सुना होगा निष्क। निष्क मैंने बताया था ऋग्वैदिक काल में निष्क एक प्रकार का स्वर्ण आभूषण था। उस समय स्वर्ण आभूषण था, लेकिन अब क्या है? अब ये मुद्रा है। इसके अलावा कृष्णल, शतमान, पाद, ये जो इकाइयां हैं ये माप की इकाइयां बन गई थी। अब माप की इकाइयां मतलब जाहिर सी बात है कि ये किसी ना किसी प्रकार से यूज में आते होंगे। लेकिन अगर हम बात करें सामान्य तौर पर, निम्न तौर पर जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय ही होता था। हो सकता है कि बड़े व्यापार में इन मुद्राओं का प्रयोग होता था, जैसे कि ये निष्क जो है ये मुद्रा बन गया, पहले ये स्वर्ण आभूषण था, लेकिन वैसे इनका सिस्टम ऐसे ही चलता था। ठीक है। विदेशी विदेशी व्यापार के हमको प्रमाण कम मिलते हैं, इसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं है। लोहे का प्रयोग शुरू होगा, जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि कृषि, लोहे का प्रयोग हुआ इसलिए हमारी कृषि व्यवस्था में जो है कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हो जाता है, क्योंकि कृषि अधिशेष हमको मिलने लगता है। बर्तनों का उपयोग होता है। बर्तनों में क्या है कि ये कुछ विशेष प्रकार के बर्तन आने लगते हैं उस समय, जैसे कि हम देखते हैं कि लाल मृदभांड, ठीक है, काला मृदभांड, ठीक है, लाल काला चित्रित, धूसर मृदभांड। तो उस समय जो था 4 प्रकार के हमको, मृदभांड का मतलब है कि बर्तन, पॉट हमको दिखाई देते हैं। हालांकि होते मिट्टी के थे, लेकिन थे फिलहाल। ठीक है। और इस काल में एक बात और है कि ये लोग टिन, कांसा, है ना, तांबा इत्यादि से खूब परिचित थे, क्योंकि लोहे का भी विकास हो चुका है ना। लोहे के विकास में अगर हमको हम नाम देखें तो हमको नाम मिलता है कृष्ण अयस, श्याम अयस, कृष्ण अयस और श्याम अयस। ये जो यूज किया गया है ये किया गया है लोहे के लिए। लोहे का डायरेक्ट नाम लोहा नहीं है, इस प्रकार से नाम दिया गया है। ठीक है। तो इसी प्रकार फिलहाल इनकी व्यवस्था चलने लगी धीरे धीरे। और आगे बात करते हैं हम लोग ऋण की। ऋण का मतलब यहां पर ये वो ऋण नहीं है जो आप समझ रहे हो। यहां पर ऋण है 3 प्रकार के। 3 प्रकार के ऋण का मतलब यह हो गया कि एक ऋण हो गया पितृ ऋण, दूसरा हो गया ऋषि ऋण, और तीसरा हो गया आपका देव ऋण। अब आप कहोगे कि ये क्या है भैया, तो बताएंगे ना कि क्या है। ठीक है। ये जो है पितृ ऋण का मतलब ये हो गया कि आपके ऊपर तब तक ये ऋण रहेगा जब तक आपकी कोई संतान नहीं होती, तब तक आपको इस ऋण को झेलना पड़ेगा, उतरेगा नहीं। मतलब ऋषि ऋण का मतलब ये हो गया कि आपने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवाई है। ये लोगों को बढ़ावा देने के लिए ये चीजें की गई थी। देखो, अगर कोई संतान प्राप्ति नहीं करता है तो जनसंख्या का विकास कैसे होता? तो इसलिए ये ऋण लागू कर दिया। अब धार्मिकता के रूप में अगर कोई आप नियम चढ़ाते हैं तो आदमी को मानना पड़ता है, तो इसीलिए क्या किया कि इन्होंने मान लिया। शिक्षा, भाई किसी की इच्छा नहीं है कि मैं अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं लालची आदमी हूं, मैं कहूंगा ही नहीं कुछ, मैं पैसा ही खर्च नहीं करूंगा अपने बच्चों के ऊपर। तो इसलिए ये सिस्टम, मतलब प्रक्रिया लागू की। वैसे दिमाग तो था इन लोगों में अंदर, खैर सोचो बोले ये सब करने के लिए। दूसरा, ब्राह्मणों ने ये बात तो कही, लेकिन अगला पॉइंट अपने लिए सुरक्षित कर लिया, कौन सा? देवऋण। आपको धार्मिक अनुष्ठान करने पड़ेंगे। अगर धार्मिक अनुष्ठान आप नहीं करोगे तो आपके ऊपर ये ऋण जो है आपके ऊपर लागू रहेगा। तो धार्मिक अनुष्ठान भी जरूरी हो गया, यानी यज्ञ करवाओ। और यज्ञ करने के लिए कौन आएगा दोस्तों? अगर यज्ञ होता है तो यज्ञ करने के लिए कौन आएगा? यज्ञ करने के लिए आएगा ब्राह्मण। उसने 3 देखो ऋण बनाए, लेकिन 3 ऋणों में अपनी कहानी से सुरक्षित कर ली उसने। उसने कहा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा पॉइंट जो है यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या है वास्तव में, है ना। देखो, धार्मिक अनुष्ठान करवाओगे तो उसमें यज्ञ होगा। यज्ञ कौन करेगा? ब्राह्मण होगा। क्यों? क्योंकि शिक्षा पर इनका 100% रिजर्वेशन है, 100%।
है ना। ठीक है, तो चलो हम ऋण की बात को आगे बढ़ा के लेके चलते हैं। अब प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक की बात करते हैं। इस काल में कुछ विशेष प्रकार के कार्य हुए, जिनमें से कुछ दर्शनों का विकास हुआ। उसमें देखते हैं हम लोग कि क्या खास पॉइंट था और ये क्यों विकास हुआ होगा। अच्छा, इसका जो मुख्य कारण था जहां तक है वो ये था कि उस समय शिक्षा का अधिकार लोगों को मिल गया। शिक्षा का अधिकार है तो वो कुछ ना कुछ उसका यूज करेंगे ही करेंगे। तो कुछ लोग जो ऋषि कहलाए उन्होंने कुछ चीजों का विकास किया, जैसे कि योग दर्शन, जिसकी हम बात आज भी करते हैं। उसके प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। और पतंजलि में कौन खास इससे माने जाते हैं? वो है बाबा रामदेव, है ना। पतंजलि उनकी एक कंपनी है। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रमुख कौन है? गौतम ऋषि। कौन है? गौतम ऋषि हैं। ठीक है। चारवाक दर्शन, ये दर्शन जो है चारवाक, ये नास्तिक दर्शन है। कौन सा है? नास्तिक दर्शन। ध्यान रखें, नास्तिक दर्शन ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, देवी देवताओं की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। ईश्वर क्या है इन्हें फर्क नहीं पड़ता है, इन्हें घी पियो चाहे उधार लेके पियो, ऐसा कुछ होता है। फिर होता है सांख्य दर्शन, और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। ठीक है, कपिल मुनि ये सबसे प्राचीन माना जाता है और ये कई बार एग्जाम में आया है। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा के लेखक हैं जैमिनी। जैमिनी राय नाम लिख दिया, हालांकि ये राय नहीं आता है, जैमिनी नाम आता है इसका। ठीक है। और उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक माने जाते हैं बादरायण। और इधर आता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन का मतलब होता है एक प्रकार से वर्ल्ड हिस्ट्री, और इसके प्रवर्तक कौन है? कणाद, इनका नाम यहाँ पे मिलता है उलूग। उलूग, ठीक है, ये इनका नाम मिलता है। तो इन दर्शनों का विकास हुआ। इसके अलावा दो दर्शन और माने जाते हैं जो नास्तिक के रूप में आते हैं। एक आता है बौद्ध दर्शन, जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, तो आज या मतलब कल या परसों हम लोग बात करेंगे। और आता है जैन। कल परसों हम नहीं, पहले हम लोग तो मगध साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे, फिर महाजनपद काल भी है हमारे पास, और फिर आएगा हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, जिसमें हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म की। ठीक है, तो ये हमारे कुछ दर्शन एवं प्रवर्तक हुए हैं। ठीक है, हम लोग बिल्कुल लास्ट की ओर हैं। और फिर आते हैं हमारे प्रमुख यज्ञ। ठीक है, प्रमुख यज्ञ में, प्रमुख यज्ञ क्या होता था कि उस समय साम्राज्य के विस्तार के लिए विशेष प्रकार के काम किए जाते थे, कैसे भी करके साम्राज्य का विस्तार हो। और जाहिर सी बात है कि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए तो काम, दाम, दंड, भेद, जो पुरुषार्थ हैं चार, उनकी चर्चा इसी में मिलती है। तो उन सब का यूज किया गया। तो यज्ञ होता था एक अश्वमेध यज्ञ। आपको मालूम होगा कि जो भगवान श्री राम ने यज्ञ किया था उसको अश्वमेध यज्ञ भी कहा जाता है। और ये जो यज्ञ होता था, ये यज्ञ होता था साम्राज्य के विस्तार के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए, है ना। इसमें क्या होता था कि वो एक घोड़ा छोड़ देते थे। घोड़ा छोड़ दिया, वो जहां जहां से घूमेगा, जहां जहां से घूमेगा, वो जो क्षेत्र है वो सब उसी का हो जाएगा। तो आपको मालूम होगा कि लव कुश ने वो घोड़ा रोक लिया था, उन्होंने कहा जंगल तो हमारा है, तुम्हारे बाप का थोड़ी ना है। तो उन्होंने जंगल उसको घोड़े को रोका, फिर युद्ध भी हुआ, क्योंकि काम यही था कि या तो तुम रोको मत, और रोकोगे तो तुम्हें उस सेना से युद्ध करना पड़ेगा। सेना चलती थी पीछे पीछे। अश्वमेध यज्ञ हुआ, घोड़ा छोड़ दिया गया, एक सफेद घोड़ा, और पीछे पीछे सेना चल रही है, जिसने भी रोका उससे युद्ध हुआ। और जब उस सेना की बस की बात नहीं होती थी तो दूसरी सेना आती थी राज्य से। ठीक है, तो साम्राज्य का विस्तार होता था। तो ये बड़ी समस्या थी, जबरदस्ती छीन लिया जाता था राज्य को। फिर होता राजसूय यज्ञ, ये होता था राज्याभिषेक के समय। राज्याभिषेक के समय राजा की लंबी आयु के लिए, एक अच्छा राजा बनने के लिए इस प्रकार के यज्ञ किए जाते थे। फिर होता ये वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ होता था शक्ति प्रदर्शन के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए, कि देख मेरे पास कितनी ताकत है। वाजपेयी यज्ञ का आप एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि जब 26 जनवरी का प्रोग्राम होता है तो इंडिया गेट के पास बहुत सारे जो हमारी सैन्य शक्ति है, वो जो ऊपर मिसाइलें हम दिखाई देते हैं, जो फाइटर जेट हमारे दिखाई देते हैं, और मिसाइलें रखी हुई होती हैं उसके ऊपर, उनको घुमाते हैं
जमीन पे, मतलब किसी ट्रक वगैरह पर रखकर, ठीक है। तो ये हमारा शक्ति प्रदर्शन होता है। इसमें क्या होता है, रथ दौड़ होती थी पहले। रथ दौड़ में मैं पहली बार बता रहा हूँ अब, रथ दौड़ में राजा रथ को लेकर के दौड़ता था। आसपास उसके खास चमचे होते थे, वो चमचे दूसरे राजा या राजकुमार या किसी और को आने ही नहीं देते थे और राजा को जबरदस्ती जिता देते थे, ठीक है। तो एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन हो जाता था। पुरुष मेध यज्ञ क्या होता था कि इसमें राज्य की शांति के लिए किसी विद्वान पुरुष की बलि दी जाती थी। विद्वान पुरुष की बलि। शुक्र है इस समय नहीं हो रही है, वरना सबसे पहले मुझे लोग ले जाते क्योंकि मैं विद्वान हूं ना। तो विद्वान पुरुष की बलि दी जाती है इसमें, इसे कहते थे पुरुष मेध यज्ञ। इसके अलावा भी और यज्ञ होते थे, जैसे सत्रामणि यज्ञ हो गया एक, ठीक है, और अग्निष्टोम भी हो गया है। ये सभी मतलब किसी न किसी प्रकार से राज्य की स्वास्थ्यवर्धक सुलभता के लिए या फिर राज्य को सही से शक्ति दिलाने के लिए या उसमें सब शांति बनी रहे उसके लिए इस प्रकार के युद्धों का प्रयोग, यज्ञों का प्रयोग हुआ करता था, ठीक है। तो ये हमारी उत्तरवादी की कुछ खास बातें रही। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, ठीक है। इस क्लास को अब यहीं पर खत्म करते हैं और कल हम बात करेंगे अगले चैप्टर की। जब तक के लिए वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। बस एंजॉय करें, खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद।